एक लड़की जो मर चुका है वो कैसे एक बीपीओ में आएगा। मेरे रोंगटे खड़ा हो चुका है इस स्टोरी को बोलते बोलते, क्योंकि ये वाला स्टोरी पूरा ही रियल है, ऐसे सब लोगों का मानना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो हाय, दिस इज़ मी राइमा। गाइस, आज का वीडियो ना थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं पहली बार कोई हॉरर वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी तो वीडियो स्टार्ट भी नहीं किया, अभी से ही बहुत डर लग रहा है। आई डोंट नो वीडियो स्टार्ट करने के बाद मैं कैसे फील करूँगी। गाइज, अगर आप मुझसे पूछोगे कि कोई नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मैं बोलूँगी येस, क्योंकि अगर पॉजिटिव एनर्जी नाम का कोई चीज़ है तो एब्सोल्युटली नेगेटिव एनर्जी नाम का भी कोई चीज़ होगा। तो आज की स्टोरी को पूरा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी गाइज। आज मैं जो स्टोरी आपको बोलने वाली हूँ, आई डोंट नो कि वो स्टोरी रियल है कि नहीं, पर सबका मानना है कि हाँ, ये वाला स्टोरी रियल है। और इसी स्टोरी को बेस करके बहुत सारी फिल्म भी बन चुकी है गाइज। आज का जो स्टोरी है वो गुड़गांव का स्टोरी है। गुड़गांव को पिछले दिनों में गुरुग्राम से जाना जाता था। तो गाइस, पिछले दिनों में तो कॉल सेंटर और बीपीओ का संख्या बहुत ही कम था। गुड़गांव में भी वैसे ही एक बीपीओ हुआ करता था जिसका नाम था सैफरॉन। तो उसी बीपीओ में रोज नाम की एक लड़की काम करती थी। तो वो लड़की बहुत ही पंक्चुअल हुआ करती थी और अपने काम को बहुत अच्छे से निभाती भी थी। मंथली बेस्ड परफॉर्मर, ईयरली बेस्ड परफॉर्मर का अवार्ड बस उसी को मिलती थी, क्योंकि वो इतनी अच्छी काम करती थी और अपनी टारगेट को बहुत अच्छे से फुलफिल भी करती थी। उसको देख के बाकी कलीग्स भी बहुत इंस्पायर हुआ करता था, क्योंकि वो इतनी अच्छी काम करती थी। ऐसे ही एक दिन रोज को एक कॉल आया था। नॉर्मली अगर हम लोग किसी भी कॉलिंग सेंटर में कॉल करते हैं तो हम बस हमारा प्रॉब्लम्स बोलते हैं और वो बस हमको सोल्यूशन दे देते हैं। तो इसी में तो 15 और 20 मिनट ही लगता है, पर वो कॉल 1 घंटे से भी ज्यादा चल रहा था। रोज की लीडर उसको पूछा था कि ये कॉल इतना देर तक क्यों चल रहा है। रोज ने फिर कोई जवाब नहीं दिया था। तो लीडर को शक हुआ कि शायद ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स कस्टमर बोल रहा है कि वो शायद सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है। और जब वो ये कॉल सुन रहा था तो उसको देखा कि अदर लाइन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। फिर रोज किससे बात कर रहा है 1 घंटे से भी ज्यादा, तो उसको शक हुआ। ऐसे वो दिन चला गया और सब अपने अपने घर चले गए। उसके पिछले दिन रोज काम पे नहीं आया था। ऐसे करके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते करते 1 महीना हो गया था। रोज ऑफिस पे नहीं आ रही थी। तो इसको देखकर लीडर को थोड़ा शक हुआ कि वो क्यों नहीं काम पे आ रहा है। तो उसने उसको कॉलिग से भी पूछा कि क्या रोज ने आपको कुछ बोला होगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो बाकी कॉलिग्स ने तो बोला कि नहीं, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं बोला रोज, क्योंकि रोज कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं शेयर करती थी। कलीग से बात करने के बाद लीडर ने वो कैब वाला ड्राइवर से भी पूछा, जिन्होंने ऑफिस छुट्टी होने के बाद सबको घर छोड़ता था। तो उसने कैब ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम रोज के घर को पहचानते हो। तो फिर कैब ड्राइवर ने बोला कि हाँ, वो पहचानता है, क्योंकि हमेशा उसी घर के पास ही वो रोज को ड्रॉप कर देता है। फिर लीडर ने उसको बोला कि ठीक है, तुम कल रोज के घर पे एक बार जाओगे, जाके एक बार पूछ के आना कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है। तो एज यूजुअल वो कैब ड्राइवर जिस जगह पे हमेशा रोज को ड्रॉप करती थी उसी घर पे गया। घर पे जाके नॉक किया तो एक अंकल दरवाजा खोले। तो कैब ड्राइवर ने उससे पूछा कि क्या इधर रोज नाम की कोई लड़की रहता है। तो वो वाला अंकल बोले कि नहीं, इधर पे तो कोई भी रोज नाम की लड़की नहीं रहता है। फिर कैब ड्राइवर ने बोला कि नहीं अंकल, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रहा है, क्योंकि मैं एक बीपीओ से आ रही हूँ। मैं उस बीपीओ का कैब ड्राइवर हूँ और उसी तरह रोज को भी मैं इसी घर के पास ही ड्रॉप करती थी हमेशा। तो वो वाला अंकल फिर से बोला कि नहीं बेटा, तुमको कोई गलतफहमी हो रहा है। इधर पे रोज नाम का कोई लड़की ही नहीं रहता है, बल्कि हम तो इधर बहुत साल से रहते हैं। तो वो कैब ड्राइवर भी बहुत स्टंट हो गया ये बात सुनने के बाद। तो एज यूजुअल वो लौट गया। नेक्स्ट डे कैब ड्राइवर ने जाके उस टीम लीडर को भी बोला कि मैं उधर कल गया था, पर अनफॉर्चुनेटली एक अंकल दरवाजा खोला और बोला कि उधर रोज नाम की कोई लड़की ही नहीं रहता है। तो टीम लीडर एक काम किया, उसी बीपीओ का कुछ सीनियर ऑफिसर्स को वो बोला कि वो रोज का डॉक्यूमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, उसका जो एक्चुअल घर है
उसी घर पे तुम लोग जाओगे। जाके एक बार रोज का खबर लगाना कि वो इतने दिनों से क्यों नहीं ऑफिस आ रहा है। तो रोज एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर था, इसलिए सबको ही रोज का फिक्र होने लगा था। तो एज यूजुअल वो गुरुग्राम के एक गांव पे रोज का पता लगाया। पता लगाने के बाद सभी सीनियर ऑफिसर उस घर पे गए। तो वो लोग जाके जब दरवाजा पे नॉक किया, फिर से ही एक अंकल और एक आंटी ने दरवाजा खोला। तो वो लोग बोले कि हम एक बीपीओ से आ रहे हैं, जिस बीपीओ पे रोज काम करती थी। तो ये बात सुनने के बाद तो वो वाला अंकल अचानक से बोला कि रोज काम करती थी बीपीओ पे। और उसके पास जो आंटी खड़ी थी वो बहुत जोर जोर से रोने लगी थी। वो अंकल और आंटी बोला कि तुम लोग घर के अंदर आओ, हम तुम लोगों को सब कुछ बताते हैं। तो वो सीनियर ऑफिसर्स घर के अंदर गए और अंदर जाके ही एक चीज देखा जिसको देख के वो लोग बहुत ही स्टंट हो चुके थे। उसने देखा कि रोज का एक फोटो जिसके ऊपर माला चढ़ाया हुआ है। वो तो वो चीज देख के स्टंट हो गए और अंकल और आंटी से पूछे कि आखिर बात क्या है। फिर वो अंकल और आंटी ने बोला कि रोज तो 8 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है, तो वो आपकी बीपीओ में कैसे कॉल कर सकता है। गाइज, मेरे रोंगटे खड़ा हो चुका है इस स्टोरी को बोलते बोलते। व्हाटएवर। तो ये बात सुनने के बाद सभी सीनियर ऑफिसर्स उस घर से लौट आए। तो उसी सीनियर ऑफिसर में रोज का एक क्लोज कलीग था। वो जब घर पे गए उसके बाद ही उसका कार्डियक अटैक से डेथ हो गया। एंड बाकी सारे जो ऑफिशियल्स थे उसको भी कोई ना कोई बीमारी हो चुका था, क्योंकि सभी को इतना खौफ हो गया वो बात सुनने के बाद कि वो लोग सोचने लगे कि आखिर बीपीओ में कौन आया करता था। अगर 8 साल पहले एक लड़की मर ही चुका होगा तो वो एक बीपीओ में कॉल करने के लिए क्यों आएगा। और जो बेस्ट अवार्ड ले रहा था वो कैसे ले रहा था। क्या हम कोई आत्मा के साथ काम कर रहे थे या कोई और ही बात है। तो ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुआ गाइस, क्योंकि ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज है जिसको सॉल्व करना कोई मामूली बात तो नहीं है। क्योंकि देखो गाइस, एक लड़की जो मर चुका है वो कैसे एक बीपीओ में आएगा और कॉल भी करेगा और काम भी करेगा। तो गुरुग्राम का गुरुगांव का वो बीपीओ अभी ग्रेवयार्ड बन चुका है। उसके आसपास से भी कोई भी इंसान नहीं जाता, क्योंकि सबके मन पे ही एक खौफ बैठ चुका है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो गाइस, आज का स्टोरी यही तक था। अगर आप ऐसे ही कुछ और हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं या आप लोग चाहते हैं कि मैं और कोई हॉरर चैलेंज परफॉर्म करूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस, आज का वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।